देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता आदिदेव आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भवन शांति सगति शांति सगति भाग्य कीर्ति निर्मल सगति सन्मति सगति भरत सगति सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों बारंबार नमस्ते नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुति आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमः। द्वारिका माता जी के चरणों वंदना में शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव, जिसमें इस महान पुराण से संबंधित जारी है स्वाध्याय, जिसमें जारी अभी विषय स्वप्न शकुन पर। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं संगस्त पूज्य हरिका माँ श्री सुवत्सलमती माता जी के चरणों में हम सभी श्रोता वंदना करते हैं। माता जी अपने मुखारविंद से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। वंदना माता जी, वंदना माता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। गुरुवर का व्यक्तित्व कैसा है ये मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। जय हो सूरीश्वर, जय हो ऋषिवर, जय हो मुनिवर, जय हो यतिवर, पूजा तेरी जग करे। जय हो गुरुवर, जय हो ऋषिवर, विश्व गुरु हो जग कल्याणी, विश्व गुरु हो जग कल्याणी, तेरी आगमवाणी सबने मानी, कोई कहे सिद्धांताचार्य। जय हो यतिवर, जय हो ऋषिवर, तू ही सुख दाता, तू ही ज्ञान दाता, ब्रह्म को मिटाकर ज्ञानी बनता, जग तुमसे अनुभव ले। जय हो गुरुवर, जय हो मुनिवर, करुणा की छाया तुम हो महाराजा, करुणा की छाया तुम हो महाराजा, जगत आधारा अपरंपरा, भक्त शिष्य सेवा करे। जय हो मुनिवर, जय हो ऋषिवर, तू ही चिंता हरता संतोष करता, तू ही चिंता हरता संतोष करता, विश्व गुरु जानी संकट हरता, विश्व गुरु जानी संकट हरता, शून्य जन भजे है नाम। जय हो गुरुवर, जय हो यतिवर, समता की मूर्ति भाग्य विधाता, समता की मूर्ति भाग्य विधाता, तुम्हें जो भी जाता सदा सुख पाता, तुम्हें जो भी जाता सदा सुख पाता, भव भव पातक हरे, भव दुख संसार तरे। जय हो गुरुवर, जय हो ऋषिवर, जय हो सूरीश्वर, जय हो ऋषिवर, पूजा तेरी जग करे। जय हो गुरुवर, जय हो ऋषिवर। नमस्ते गुरुजनों। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद।
देखा ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी रिद्धियों का वर्णन चल रहा है। ये सब बता रहे थे साधु साध्वी श्रावक, हम लोग को गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते थे। जो कल भी इतना हल्का विषय बताया वो भी कोई नहीं जानते थे। स्वाभाविक है, ऐसे विषय ज्यादा करे कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के कोई प्रवचन में, पंचकल्याण में, विधान आदि में तो प्राय करके कोई नहीं बोलते हैं। ना आप लोग को पढ़ते हो, ना आप लोग की रुचि भी है इसे, ना इतनी ज्यादा क्षमता भी है। तथापि सबको ये सुन करके बहुत आनंद आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी टीना बम्बे जा करके और पढ़ करके और पढ़ा करके आ गई। अब कल बता रही थी गुरुदेव, बम्बे जाने के बाद और आपकी विशेषता, आपका ज्ञान को और मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं अभी 15 तारीख से 4 महीना चौका लगा रही हूँ। अभी कल शाम को ही बोल रही थी। तो ये स्वाभाविक है, मैं तो पहले ही आपको बताया, मैं ज्यादा करके जो अन्य साधु संत बोलते हैं मैं बोलता भी नहीं है, ये तो निश्चित रूप में। प्राकृत अभी नहीं, पहले से ही है। इसलिए भले ये विषय आप लोगों को कठिन लगे, परंतु सबको आनंद आ रहा है और सब में भाव में परिवर्तन हो रहा है। और अपनी अज्ञानता, संकीर्णता, घमंड, जानता हूं, आज भी सुबह बता रहे थे, जानता हूं, आज और भी कुछ शिक्षाएं थी, विजय लक्ष्मी से लेकर के ये ज्योति, ये सब बता रहे थे। विजय लक्ष्मी बोले तो हम तो पहले स्वयं को सर्वज्ञ मानते थे। ये भी बोल रही थी, ज्योति भी बोल रही थी, और भी 1-2 महिलाएं थी। यही है अपूर्व अर्थ, जो पहले नहीं पढ़ा, सुना, जाना, उसको जानना। और अपूर्व कर्ण जो अभी आप लोग में हो रहा है, आज भी सब बता रहे थे, मामा जी, ब्रह्मचारी सब बता रहे थे, पहले हम कैसे थे और अभी कैसे हैं। अभी 2-3 दिन से उत्तर पुराण के अंतिम में प्रशस्ति का वर्णन चला, तो आज माता जी बहुत अच्छा बोली, सब पश्चाताप कर रहे थे, दुखी हो रहे थे। 3 दिन चला, लगभग 7 पेज। अभी उसमें से कोई नहीं, केवल ज्योति थोड़ा सुनी है, और कोई जो सुने कोई स्क्रीन पर नहीं है, कि कैसे आचार्य स्वयं के बारे में, स्वयं के गुरु के बारे में, स्वयं के शिष्य के बारे में, और गुरु जिन्होंने स्वामी के बारे में, उनके द्वारा रचित आदि पुराण के बारे में, स्वयं के द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में कितना आत्म गौरव से लिखे हैं, वो भी हजारों वर्ष पहले। आज अभी तक में सबसे अच्छा सुबह श्रीमती माता जी बोली तो सब दुखी हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे कि हम सब उल्टा ही गुरुदेव को भी माने। उसमें इतना लिखा हुआ, 7 दिन में आप लोग को ये नहीं सुनी है, हमारी मैडम नहीं सुनी है, कोई आप लोग को ज्यादा नहीं सुने हैं, इसके लिए उसको भी बता देता हूं, क्योंकि आज ऐसे संदर्भित भी विषय है। अभी संदर्भित वो भी विषय बताऊंगा।
कि आप लोगों ने कितना अनंत विपरीत सोचे बोले ओ, और विशेष करके आप लोग को जो स्क्रीन पर बैठे, यहाँ जो बैठे हैं, और 5 गांव के, अन्य जगह में केवल 5 गांव के, 5 तुम लोग को, जो अभी 2-3 दिन चला, पहले भी बताया, आज वो रिद्धि भी है, उसको जोड़ करके बताऊंगा। प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि ये क्या है वो सुन लो। जो अभी कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था वो भी इसमें कुछ है। क्या है प्रज्ञा समन्वय? मैं केवल एक हिंदी से बोलूंगा, प्राकृत तो ये विषय भी कठिन है, भाषा भी बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोग को इससे पूर्णतः अनंत विपरीत थे। प्रज्ञा समन माने श्रुत ज्ञान को पढ़ने वाले कर्म और ढकने वाले कर्म और वीर्य को नष्ट करने वाले कर्म का उत्कृष्ट क्षोभ होने पर ये रिद्धि होती है। इस रिद्धि से युक्त जो महर्षि होते हैं वे बिना अध्ययन, बिना पढ़े, बिना सुने, सुनो अभी आप लोग जैसे बता रहे हैं, कोई भी विषय में 100 से जो अधिक बार बोला वो भी आप लोग को कोई याद नहीं होता, बोल नहीं पाते। आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिए गुरुदेव, आप जो 1.5 घंटा बोलते हो हम 5 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। इसका कारण भी आप लोग को स्वयं हो, पूर्व भव में तो है, इससे भव में भी थे, सब थे आप लोग को, टोटल पूर्णतः नवकोटि से। आज भी ये चर्चा चली, सब बता रहे थे, सुबह भी बताए, आहार में भी बताए। देखो बिना पढ़े बिना सुने समस्त शुद्ध ज्ञान को समझ लेते हैं, उसका यथावत नियम पूर्वक प्रतिपादन भी कर लेते हैं। और वो कैसे होता है देखो, आप लोग से पूर्णतः विपरीत, विशेष करके 5 गांव के हमारे भक्त शिष्य आप लोग को, जो स्क्रीन पर देख रहे हो आप लोग को भी, और आज भी बता रहे थे, सब 3-4 शिष्याएं थी, सुबह और साध्य में चल रहा था, तो सब बता रहे थे अपने अपराध, अपना दोष, हम कैसे विपरीत थे। चौका में बोले थे हम कैसे विपरीत थे, कितने घमंडी थे। तो आपसे विपरीत पूरा यहाँ, जो बिना पढ़े बिना सुने पूरा ज्ञान हो जाता है और उसको बता देते हैं। हाँ मामा जी दिखाई दे रहे हैं, हाँ मामा जी भी बोले, हाँ मामा जी जो तुम लोग को बोले, और माता जी बोलने के बाद आप लोग को जो पश्चाताप आप लोग ने किया, आप लोग ने कैसे दोषी अपराधी घमंडी थे, उससे विपरीत आज चल रहा है। बिना सुने बिना बोले पूरा याद होना, उसको बोल देना, बता देना, ये प्रज्ञा श्रवण पर रिद्धि। परंतु आप लोग को जैसा अभी तक कई हजार बार बोले, गुरुदेव इतना बोलते हो, हम बहुत ही हमें याद रहता है। पहले तो आज भी बोले, पहले तो एकदम नहीं समझ पाते थे, आज सुबह कक्षा में बोले। क्यों नहीं समझ पाते थे? यहाँ तक कि आप लोग को सामान्य मेरी हिंदी भी समझ नहीं आता था, आज सुबह बोले।
यशवंत की धर्मपत्नी बोली, विजय लक्ष्मी भी थी, और ये बाद में ये भी आई। हाँ, विजय मस्जिद भी दिखाई दे रही है। हाँ सुन लो, तुम लोग के बारे ही बताता हूँ, जो सुने बोले सब चर्चा हुई, आज उसके एंट्री चल रहा है। जो विषय तुम लोग के जो विषय थे उससे पूरा विपरीत। विजय लक्ष्मी अभी कुछ दिन से बहुत अच्छा लिखती है, तो बहुत पेपर में आता है, तो विजय लक्ष्मी बोलते गुरु बुरे मेरे कोई भी शब्द नहीं, जो आप बोलते आपके ही शब्द, हम तो ये शब्द को जानते ही नहीं। आज सुबह यशवंत की पत्नी बोली, गुरुदेव वो दिखाई नहीं देती। यशवंत की पत्नी, क्या नाम है उसका, शर्मिला। शर्मिला बोली, गुरुदेव पहले 2007 में जो आपका चातुर्मास हुआ, हम एक भी शब्द आपके समझ नहीं पाते थे। हम सोचते तब आप अन्य भाषा बोलते हो। हाँ, मैं तो कई भाषाएं बोलता हूँ, परंतु जिस समय में यहाँ में था 2007 में, हिंदी में ही बोलता था, वो भी मेरी हिंदी, तुम लोग की हिंदी परंतु नहीं। तो मेरा तो अभी तो आप लोग ज्ञात हो गया, मेरे एकदम शुद्ध हिंदी उच्चारण, शुद्ध व्याकरणबद्ध। अभी भी आप लोग किसी को, साधु से साध्वी से लेकर रिटायर्ड टीचर तक को अभी भी हिंदी नहीं आ रही है, तो भी आप ऐसे कैसे बोलते थे? अभी उसका कारण इससे एंटी से। आज ज्योति भी बोली, गुरुदेवा आप तो महान उपकारी हो, आपके बिना हमको कोई आत्मा परमात्मा कोई ज्ञान नहीं था। मैं तो शरीर को ही मैं मानते थे, आत्मा मानते थे। इसलिए इतना आनंद आता है गुरुदेव, बहुत आनंद आता है, बड़े बड़े संकट भी पार हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो आप लोग से सुनता हूँ पढ़ता हूँ वही फिर तुम लोग को बताऊंगा। और कितना आगम माने, कोई हजारों किताब नहीं, करोड़ किताब, जो पहले आप लोग गणित रूप में बता दिया हूँ कई महीना पहले। माने तुम लोग को शायद इस लाइब्रेरी अभी तक नहीं रखी होगी। प्राय करके मेरे संपर्क जितना आते हैं, जितने साधु संत, उन लोगों ने भी बड़ी 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 लाइब्रेरी में गए तक नहीं। ये साधु आज का भी ब्रह्मचारी नहीं गए तक नहीं। आप लोग के भी लगभग कोई गए नहीं। जो कोर्स से किताब रटैया है, पहले आप लोग को ही 10-20 हजार बार बोल दे, और आगे पाठ पीछे से पाठ, परीक्षा रूम के बाहर आते ही सब खत्म। तो ऐसे कैसे? और आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख है। और अभी जो रिद्धियों का वर्णन चल रहा है, जो अभी मैं बता रहा हूं, बिना पढ़े बिना सुने करोड़ ग्रंथों को समझ लेना, याद रखना, और उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रतिपादन भी कर लेना। आप लोग को तो अभी भी जितने स्क्रीन पर बैठे, जो 10-20 बार सुने, आप लोग को याद तक नहीं रहता, अभी भी नहीं। यहाँ अधिकांश साधु से लेकर साध्वियां, ब्रह्मचारी से लेकर आप लोग को अभी भी याद नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो सैकड़ों से हजार बार बोला वो भी याद नहीं रहता है। इसलिए आप लोग को ये बताता हूँ, ये क्यों ऐसा होता है। अभी सब जैसे आप लोग को बताते हो, गुरुदेव हमको कोई ऐसे नहीं पढ़ाया, हमको कोई नहीं बताए, आपसे ही एक ज्ञान होता है। जो रोज 10-20 बार बोलता, अब लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए। तो आप लोग को अभी पूरा प्रकाश कैसे बता देता हूं, तो अंधकार ज्ञात हो जाएगा। तो कितना ज्ञान जानते हो? जो पहले कई महीना पहले द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, कई रेल गाड़ी में आएगा इतना शास्त्र, उसको बिना पढ़े बिना सुने पूरा समझ लेते हैं, पूरा याद रहता है।
पूरा बोल देते। तो आप लोग को तो एकदम विश्वास नहीं कर पाओगे कि आप लोग को तो सामान्य में अभी कुछ वर्ष से बोला हो, आप 5 मिनट बागड़ी भाषा में धारा प्रभा बोलो, कोई अभी तक बोल नहीं पाए। मैं कई बार बोला कि आप लोग को धारा प्रवाह 10 मिनट हिंदी में बोलो, सब ये सुने लोग, सब एकदम डायरेक्ट बोला हूं, कोई भी नहीं बोल पाए। तो आप लोग को ये विश्वास होता है कि आप लोग को यदि बागड़ में भी 5 मिनट धारा प्रवाह बोलने के लिए अभी भी कोई हाँ नहीं भर पाए, हिंदी में 10 मिनट बोलेंगे कोई आप लोग को हाँ नहीं भर पाए, विद्या से टीचर तक, साध्वी से साधु तक, तो ये आपको विश्वास होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बिना पढ़े कई टन मैंने कथन से तो 1000 टन ग्रंथ को, 1000 टन ग्रंथों को बिना पढ़े समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं और क्रमबद्ध पढ़ा लेते हैं। आप लोग को तो अपनी स्कूल में जो पढ़ते हो पढ़ाते हैं उनको मैं कई बार बताया, विशेष रूप उदयपुर में ज्यादा बोला, यहाँ भी मैं बोला, जो आप लोग को पढ़ा रहे हो उसमें से मैं 100 प्रश्न करूंगा, आप लोग को 50 प्रश्न का उत्तर दे दो। तो अभी तक तो कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर कोई टीचर हाँ तक नहीं भर रहे। जो पढ़ा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़े और जो पढ़ा रहे हो वो भी क्यों नहीं, तो आप लोग को तो शायद ये विश्वास होगा नहीं, ये धर्म में ग्रंथ में ये क्या लिखा है, बकवास क्या लिखा हुआ कि इतना ग्रंथ बिना पढ़े बिना सुने वो समझ लेंगे और याद कर लेंगे। मुझे तो पूर्णतः आत्मविश्वास है, भले मैं 1000 बार बोल दिया, लिख लिया, मुझे एक बाल का अग्रभाग में कितने एटम है मुझे ज्ञान नहीं, अभी भी नहीं। मैं तो इसलिए जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा, जीवन भर बालक ही रहूंगा, जब तक मैं सर्वज्ञ नहीं बनता तब तक विद्यार्थी। तथापि मैं विद्यार्थी होकर मुझे विश्वास होता है कि ये एकदम होता है। परंतु आप लोग को जो आज सुबह ही विजयलक्ष्मी बोली थी, हम तो पहले सर्वज्ञ थे, हम पहले स्वयं को ऐसे मानते थे। विजयलक्ष्मी तो ये कैसे आनंदी देवी मेरे मामी दिखाई दे रही है, ये तो अभी कई बार बोले गुरुदेव हम आप तो कूप बंडू को बोलते थे, हम डिब्बा बंडू को नहीं डिबिया बंडू को थे। ये स्वाभाविक है, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, पवित्रता बढ़ती जाती है, विनम्रता आती जाती है, तथा तथा स्व अज्ञानता का ज्ञान होता। आप लोग को इष्टोपदेश में पढ़ा दिया, पहले कई बार बताया। तो देखो जो अभी पढ़ा रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, जो तुम पढ़ाते हो, अभी भी 2-3 दिन पहले यहां बोला कि तुम जो पढ़ा रहे हो स्कूल में, मैं उनमें से 100 प्रश्न करूंगा, सुविज्ञ सागर भी सुने, तुम 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, एकदम निरुत्तर हो गया। परसों अभी 2-3 दिन पहले, तो फिर ये कैसे होता है? अरे ऐसे होता है, अंतर्मुठ में केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान सामान्य तो ये सब रिद्धियां जुगनी के बराबर है। जुगनू जुगनू ये समस्त रिद्धियां जो अभी पूरी पृथ्वी के समस्त दार्शनिक वैज्ञानिक साधु संत को भी ये रिद्धियों का करोड़वा अरबा ज्ञान नहीं, परंतु ये रिद्धियां भी कोई बहुत केवल ज्ञान के बराबर नहीं है।
जब केवल ज्ञान हो सकता है अंतर मुहूर्त में, जब सूर्य उदय होने के लिए अरब घन किलोमीटर प्रकाशित तो हो जाता है, तो वो सूर्य से तुम्हारा शरीर प्रकाशित नहीं होगा, तुम्हारा घर प्रकाशित नहीं होगा। तुम्हारा घर ज्यादा ज्यादा कितना बड़ा होगा? ज्यादा ज्यादा कुछ मीटर के होंगे या फरलांगे को होंगे। उससे कौन सा बड़ा घर है तुम्हारा? तुम्हारा भारत भी कितना बड़ा है, तुम्हारा पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो ये आत्मा की शक्ति जो कल से विशद चलेगा ही, तो ये कैसे होता है? भले ये रिद्धि अभी मुझ में भी नहीं, किसमें भी नहीं, परंतु ऐसे भाव से ये गुण आंशिक रूप में प्रकट होंगे। जैसे अभी 6 वर्ष में आप लोग में भावना भक्ति से लेकर के आनंद से लेकर शांति आप अनुभव करे हो, जो जीवन में 70-80 साल में 90 साल में भी कोई आप लोग ने अनुभव नहीं किया था। ना साधु ना साध्वी, ना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ना विद्यार्थी ना टीचर। ऐसे ही ये आत्मा की शक्ति, जैसे घन बादल छटने के बाद सूर्य प्रकाश अरब घन किलोमीटर में फैल जाता है। तुम कितना दीपक अब जला करके, अभी दीपावली में देश विदेश में खरब दीपक जला गए, क्योंकि दीपावली में केवल भारत में नहीं, बहुत देश मनते हैं, अनेक देश, मुसलमान देश में भी और ईसाई देश में तो मनाते ही है। भारत में है खरब दीपक जला करके भी जो सूर्य 1 सेकंड में जितना प्रकाश दे सकता है, खरब दीपक भी क्या वो प्रकाश दे पाए? नहीं। ऐसे अनंत ज्ञान सूर्य तुम हो, मैं हूं, हर आत्मा है। केवल घाती कर्म के बादल के कारण ये ज्ञान सूर्य, आनंद सूर्य, वीर्य सूर्य, सम्यक सूर्य विकृत है, छिपा हुआ है। ये है मूल कारण। और दूसरा, अभी जैसे 6 वर्ष में पहले से ज्यादा याद रहता है, समझ में आता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भाषण करने लगे, कविता लिखने लगे, वेबिनार संचालन करने, अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में भाषण करने लगे। जो महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने के बाद भी अफ्रीका में खड़े हुए लिखित भाषण बोलने के लिए तो चड्डी गिल्ली हो गए, बैठ गए। उनकी आत्मकथा भी लिखा, मैं बोलता हूँ स्वयं उनने लिखा मेरे भयभीत तो हो गए, बोल नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे वर्ण हो, सम्यक हो, हमारी खुशी मासूम आदि कैसे बोलते हैं उनके माता पिता, इसलिए यहाँ टीचर तक नहीं बोल पाते, स्वयं उनके माता पिता सब बोल दिए। ऐसे ही तुम जितना जितना तुम्हारे पाप, खोटा भाव, किसने लिखा? मैं भी। कौन लिखा है? किसने लिखा था? मैं भी कुछ लिखा था, मिट गया कोई बात नहीं, कोई बात बाद में, तुम लोग को उधर देख लो। दीपोत्सव के पटाया फटाकोत्सव बना दिया गया, मैं भी। किसने लिखा है? मधुक सा। अच्छा, मधुकुल ने लिखा। मधु को बोला कि मैं भी ऐसे गुरुदेव। तो ये कैसे? अभी आप लोग को पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं। ये कारण औत्पत्ति की रिद्धि, पारिणामिक रिद्धि, वैनिक रिद्धि, कर्मजा रिद्धि। पहले आप लोग को कई दिन पहले औत्पत्ति की बुद्धि, पारिणाम की बुद्धि, वैनिक की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि रूप में बताया था। वही बुद्धि यहाँ रिद्धि है। बुद्धि में क्षमता कम रहती है, संख्या तो रहती है, गणित लिख लो।
संख्यात, रिद्धियों में असंख्यात और सर्वज्ञ में अनंत। ये है गणित। इस गणित से ही मैं सब याद रखता हूं, पढ़ता हूं, इसलिए ज्यादा करके मुझे याद ज्यादा रहता है। अनंत में कारण है भक्ति ये आदि। अभी जो सुबह स्वाध्याय में पूरा हुआ, 2-3 दिन चला, वो भी यहां जोड़ करके बताऊंगा। औत्पत्ति जो पहले रिद्धि के, पहले जो बुद्धि के बारे में बताया, अभी रिद्धि में जोड़ना। औत्पत्ति के बुद्धि में क्या बताया था, वही पूर्व भव में किए हुए सूत के विनय से इस भव में उत्पन्न होने वाली प्रकृष्ट बुद्धि को रिद्धि, बुद्धि रिद्धि को औत्पत्ति की रिद्धि कहते हैं। पहले ये बुद्धि के लिए मैं बोला हूं, बहुत बोला हूं, 1000 बार हो गया। रहनसार में पढ़ाया, वेबिनार में पढ़ाया। तो क्या जैसे कुंद स्वामी पहले ग्वाला थे, नामकार मंत्र भी नहीं आता था, अभी नहीं आता था, परंतु उनने ज्ञान दान किया, आगे जाकर के इतना ज्ञानी बने। तीसरा स्थान में हम नमन करते हैं गणधर के बाद। 48 पाहुर लिखे हैं, अभी कुछ पाहुर है, पूरा पाहुर नहीं, और जितने पाहुर है लगभग में सब अध्ययन किया और अध्यापन कराया भी है। इसलिए मैं केवल सुन सुनेगा बातें नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग जैसे सुन सुनेगा बातों में ही ज्यादा लगे रहते हो। आज भी बोले, हम तो केवल सुन सुने हैं करते थे। तो इसलिए ज्ञान दान दो, जो पहले बता दिया वही यह रिद्धि में जोड़ो। अभी पहले ज्ञान दान नहीं था, तो अभी ज्ञान नहीं, तो अभी दो, तो अभी भी बढ़ेगा, आगे जाकर के केवल ज्ञान तक का हो जाएगा। रिद्धि की बात छोड़ो। अभी जैसे 6 महीने वर्ष में आप लोग ज्ञान दान दे रहे हो, आनंद आ रहा है, कविता लिख रहे हो, भाषण कर रहे हो। अभी वेबिनार में भी यहाँ के बच्चे बोलेंगे, और अभय ने तो पेपर प्रस्तुत करेगा। उसकी माँ आज सुबह बोल रही थी, दिखाई नहीं दे रही है, बोल रही थी गुरुदेव मेरा छोरा 22 वर्ष में जितना पढ़ा कुछ भी नहीं आता, वो बोल रहा था। अभी आपके पास जब से आया, आहार विहार व्यवहार का ज्ञान भी हुआ, और खुद वो कई बार मुझे बोला, मैं भले एमटेक कर लिया, मुझे कुछ भी प्रायोगिक ज्ञान नहीं था। बहुत बार बोल दिया, कहीं नहीं सुना है। कहाँ गया अभय? तुम रहोगे ना, डायरेक्ट बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं तो निंदा हो जाएगी पीछे बोलने से। सामने बोलने से आप लोग का सुधार है, परोपकार है, ज्ञान दान। तो जैसे आप लोग को पहले ज्ञान दान तो करते ही नहीं थे। मेरे बाहर के शिष्य विषय करके, तेरहपंथी शिष्य, श्वेतांबर शिष्य दान करके ग्रंथ छपाते थे। जैसे कल भी मामा जी बोले, अभी दिखाई दे रहे थे मामा जी। और आप लोग को, तुम लोग के भाषा में कोई लेना देना नहीं था, तो भी मामा जी हाँ दिखाई दे हो, तब मैं आप लोग के नाम लेकर बोलूंगा, और ज्यादा स्पष्ट बोलूंगा, सुधार करने के लिए बोलूंगा। यदि यहाँ बच्चे भी जाने लगे, गुरुदेव रहते हुए सामने दोष दूर करने के लिए दया से बोलते, पीछे तो केवल प्रशंसा करते। तो आप लोग को पहले तो पूर्व भव में तो किए ही नहीं होंगे, क्योंकि पूर्व भव का संस्कार किसी न किसी रूप में इस भर में होता। परंतु आप लोग को डोकरा डोकरी हो गए, 500 गांव के, तो सब बोल दिए ग्रंथ छपाना आप गुरुदेव पाप करते हो, हमको पापी बनाते हो, तो कहां से ज्ञान आएगा? और अभी 5-6 वर्ष से अब लोग कर रहे हो, समझ में आता है, आनंद आता है, भाव बहुत अच्छा हो रहा है, शांति मिल रही है। देखो आप लोग को प्राय करे बताता हूं, सब यहां बोलते हैं, मामा जी भी बोलते हैं, आज भी बोले, सब आप लोग को बोलते हो। पहले कुछ भी समझ नहीं आता था,
जो हिंदी के ग्रंथ भी पढ़ते थे पुराण वगैरह, वो भी आप लोग कुछ भी समझ नहीं आता था। आज भी बोले सुबह यहाँ कक्षा में, पूजा भी, हिंदी पूजा भी आप लोग को समझ नहीं आती थी, आरती भी। और अभी मैं जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक या साधु आचार्य शिष्य को पढ़ाता हूं, वो भी आप लोग को समझ में आ रहा है। और इतनी रुचि से, अभी 15 महीना हो गया तो भी आप लोग को रुचि से, भावना भक्ति से पढ़ रहे हो और बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो। पहले तो 500 गांव में तुम्हारा दादा दादी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कविता लिखा था, भाषण किया था, 500 गांव में मैं पूछता हूं। आज छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इतनी कविता कैसे? तो आप स्वयं जोड़ोगे फिर बाद में। तो पहले ज्ञान दान दो, और चारों बता करके फिर बताऊंगा। पारिणामिक रिद्धि, निज निज जाति विशेष उत्पन्न हुए विशेष प्रज्ञा को पारिणामिक रिद्धि कहते हैं। जैसे देव में और नारक में जो भी उत्पन्न होंगे वहां अवश्य में मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा। सम्य दृष्टि है तो सुमति ज्ञान, सुसुत सुअवधि ज्ञान होगा। मिथ्या दृष्टि है तो कु होगा। और जैसे मैं पशु पक्षी के बारे में बताया, ऐसे ये क्या है, जैसे कल परसों गाय भैंस पशु पक्षी के आदि के बारे में बताया था, ऐसे तुम लोग को स्वयं जोड़ दो। तो ये जो सब कई भव के जो पुण्य है, पुरुषार्थ है, वो आगे ऑटोमेटिक गणित होता है, अलोक गणित, और उसके अनुसार उसको फल मिलता है। और बैनी की बुद्धि, द्वादशांग रूपी सरस्वती के जो विनय से उत्पन्न होने वाली रिद्धि, बैनी की बुद्धि आज भी कविता बनी है। आज सुबह भी फिर क्या गया विनय से, ये अभी बताऊंगा। और कर्मजा रिद्धि, बिना गुरु के उपदेश के केवल आध्यात्मिक साधन रूपी तपस्या से आविर्भूत हुई रिद्धि को कर्मजा रिद्धि, ये सामान्य हो गया। अभी इसको मैं आप लोग के माध्यम से मंथन करूंगा। जैसे दही मंथते हैं, हिंदू धर्म का समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि आप लोग को अभी तक 50-60 हजार से ले लाखों बार बोल दिए। हम तो कभी सोचते भी नहीं थे, आज भी 10, 20, 40, 50, 100 बार बोल दिया। आज भी सुबह से लेकर एक बजे स्वयं नहीं जोड़ते थे, कभी समझते नहीं थे, केवल रट रट या पूजा पढ़ लेते थे, या पुराण भी पढ़ लेते थे, केवल अक्षर अक्षर। आज 9:30 बजे भी बोलेंगे सब। और हम दूसरों की प्रशंसा ही नहीं करते थे। आज भी बोले, कोई किसकी प्रशंसा करते तो गुण गुण के हम सुनते भी नहीं थे और गलत मानते थे। ब्रह्मचारी खुशपाल भी, सुमति मामा जी, और वो निधि की बही माँ आदि बहुत बोले। तो मैं अभी चारों को जोड़ करके बता रहा हूं, ये सामान्य रूप में हो गया। अभी जो उत्तर पुराण में लास्ट में 7.5 पेज में लिखा हुआ, 2-3 दिन चला, उसको ऊपर कविता भी बन गई। आज सबसे अच्छा, अभी तक में अच्छा बोली माता जी, बोलने के बाद सब मामा जी, ब्रह्मचारी सब बोले, गुरुदेव हम कितने घमंडी थे, पापी थे, ईर्ष्यालु थे। तो अभी इसको जोड़ के बोला, यही है वैज्ञानिक अध्ययन। सब वैज्ञानिक अध्ययन स्वयं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर ही किया जाता है, भले डॉक्टरी हो या मनोविज्ञान हो। तो इसको पुनः मैं जो ग्रंथ में लिखा हुआ यहां ही है, देखो यहां ही है, आज सुबह सुबह बना है,
देखो ये है मोक्ष विनय, लौकिक विनय। गुण गुणी प्रशंसादि मोक्ष विनय, अन्यथा लौकिक विनय। पूजा प्रशस्ति आदि का धर्म स्वरूप व पाप स्वरूप। यहां से लेके बड़ी कविता, उसको हल्का सा बताता हूं। स्वयं गुणभद्र स्वामी 7 पेज में, वो भी आप लोग को बता देता हूं, यहां ही है ग्रंथ। ये देखो, मैं कुछ हिंदी में पढ़ करके भी बता देता हूं। भले ये अभी 2 साल कल एकदम परिवर्तन हो गया। जो विरोध कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, वही अभी ज्यादा ज्ञान दान दे रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आदि में रहने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए अभी तुम्हारा ये प्रायश्चित है। जो तीर्थंकर भी जब मुनि बनते हैं उसके पहले प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। देखो, अथ प्रशस्ति, यहां से लेकर के 273 से लेकर के 573 से लेकर से 579 पेज तक का प्रशस्ति लिखा हुआ है। माता जी आज बोले आप लोग सब पढ़ लेना। इसमें क्या लिखा हुआ? गुणभद्र स्वामी स्वयं के गुरु और गुरु के गुरु वीर सेन स्वामी से लेकर के स्वयं और स्वयं के सहपाठी दशरथ गुरु और स्वयं के शिष्य का यहाँ विस्तार से वर्णन करते हैं। और अमोघ वर्ष हो गए कर्नाटक में उनके ग्रंथव्य में, जो उसका अनुवाद भी किया हूं। प्रश्नोत्तर चिंतामणि यहाँ ही है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका शायद, उसका भी यहाँ वर्णन करते हैं। और क्या वर्णन करते हैं मुझे तो याद है, अब इसे अपने श्लोक भी बोल दूंगा। जो आप लोग को 5 गांव के लोग को एकदम दृढ़, अति दृढ़ता से, रावण कंस हिटलर से भी अधिक दृढ़ता आप लोग में थी कि मैं बोलना नहीं, ग्रंथ छपना नहीं, देव शास्त्र गुरु की गुण की प्रशंसा करना नहीं। इतना दृढ़ता तो हिटलर, मुस्लिम, रावण, कंस में भी नहीं थे, जो आप लोग को 500 गांव के थे, जो आप लोग को अधिकांश बैठे हुए हो, यहां भी बैठे हुए हो और स्क्रीन पर बैठे हुए। क्योंकि डॉक्टर रोगी के पास जाकर के रोगी की चिकित्सा करता है, डाकू भले दूर में रह के पीछे रह करके फायरिंग करके मरता है। मैं तो दयालु डॉक्टर हूं, आज भी आया ग्रंथ में। मैं तो वैद्य हूं, आपका भवरोग दूर करने वाला। इसलिए मैं डाकू जैसे पीछे नहीं बोलूंगा, एक सच्चा गुरु के जैसे समक्ष ही बोलूंगा और पाप दूर का। जब मैं बड़े बड़े आचार्य, वैज्ञानिक, मजिस्ट्रेट, जजों को भी डांटता हूं, उनके दोष दूर करते हो, तुम कौन से खेत की मूली हो? क्या लिखते हैं सुन लो। यहां कोई भी एक भी निर्दोष नहीं थे, केवल 3 बोले, यशवंत, दीपिका और ब्रह्मचारी आशा देवी, कि गुरुदेव हमने गलत नहीं माना, परंतु जो गलत माने, निंदा की, उसको हम सुने, उसको हमने विरोध नहीं किया, इसलिए हम दोषी मिले। निश्चित दोषी, निश्चित पापी, अनिवार्य कर्म सिद्धांत के अनुसार, जब कथा कहानी नहीं। हाँ, अभी आया यश उसका, अब है। अरे तुम्हारे बारे में अभी बताया था, जानना कहाँ गया था। आज प्रैक्टिकल चल रहा है, इसे रोज चल रहा है। देखो अब है आ गया। इसकी माँ ही बोल रही थी सुबह,
तो देखो ये 500 को मैं प्राय, क्योंकि आप लोग सब बताए कोई भी विषय हम स्वयं को नहीं जोड़ पाते थे गुरुदेव, रियल नहीं जोड़ पाते थे, ऐसे अधिकांश लोग को जोड़ नहीं पाते। आज सुबह भी बोला अन्य जगह में यहां से भी ज्यादा दोष है, पाप है, परंतु यहाँ का जो घोर 5 महापाप अपराध कहां भी नहीं, मुसलमानों में भी नहीं, दिगंबर सत्तम्बर हिंदू में, मीणा में, शराबी कबाबी में नहीं। तो देखो जो आप लोग को मुझे कई हजार बार बोल दिए गुरुदेव हमको याद नहीं रहता है, ये है, अभी आनंद आ रहा अभी। तो क्या लिखते हैं, ये तो 2-3 दिन लगा पढ़ने के लिए, आज तो केवल थोड़ा बोल करके, क्योंकि अभी तो सुधर गए हैं, अभी तो केवल पथ्य चल रहा है, अभी तो रोग दूर हो गया है, अभी केवल पथ्य चला रहा हूं। स्वयं आचार्य श्री गुरु के गुरु वीर सेन स्वामी, सुन लो, गुरु के गुरु, इनके गुरु है जिनेश्वर स्वामी, और जिनेश्वर स्वामी का गुरु है वीर सेन स्वामी, जिनका नाम मैं बार बार लेता हूं, धवला जय धवला के कर्ता। उनका गुणगान से लेकर के स्वगुरु जिनसेन और उनके गुरु भाई दशरथ और स्वयं उनके शिष्य और अमोघ वर्ष राजा और जिनसेन स्वामी के ग्रंथ, वीरसेन स्वामी के ग्रंथ धवला जय धवला और स्वरचित ग्रंथ की कितने श्लोक में प्रशंसा कर रहे हैं, मैं श्लोक भी बता देता हूं, कितने श्लोक, पेज तो बता दिया, श्लोक है 43 और वो बड़े बड़े श्लोक में क्या बोले हल्का सा बता देता हूं। और स्वयं के ग्रंथ के लिए भी क्या बोलते हैं, यही जो 4 है, उत्पत्ति की, परिणामी की, वैनय की, कर्मजा। अभी माता जी जब आज ही अच्छा बोल पाई तो खुद बोली, मेरा तो अन्य समय प्राय का मौन रहता, मैं नहीं बोलता हूं, खुद बोली गुरुदेव मैं ये 6ठा अध्याय पढ़ाती थी, ये भी विषय पढ़ती थी, पढ़ाती थी, परंतु मुझे अभी जैसे आपसे समझ आता, मुझे समझ नहीं आता था। कहा 11 बड़े दर्शनामणीय मोहनीय कर्म और अंतरा कर्म के प्रकरण में आप लोग को 500 गांव में कई हजार बार पढ़ा दिया हूं। सुनो आप लोग को मैं ये 500 गांव में भी इतनी क्यों थी, मैं अभी तक रिसर्च नहीं कर पाया कि इतनी दृढ़ता से देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करना, ग्रंथ लेखना, शिष्यों की प्रशंसा करना। आज भी सब बोले हम गुरुदेव पहले जल जाते थे दूसरे की प्रशंसा से, हम सुन भी नहीं पाते थे। यही सुमित मामा दिखाई दे रहे हैं और कई महिला भी नहीं दिखाई दे रही है। तो देखो सुनो, मैं हिंदी पढ़ लेता हूं, संस्कृत कठिन है, आप लोग को समझ नहीं आएगा। 12वां नंबर श्लोक का हिंदी। जिस प्रकार समस्त लोक का एक चक्षु स्वरूप सूर्य चंद्रमा का सधर्मा होता है, उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान दशरथ गुरु, माने स्वयं का गुरु नहीं, स्वयं के गुरु भाई जैसे पद्मनंदी, नेवनंदी, आज्ञा सागर, ऐसे सब मेरे देश से, इनके भी मैं प्रशंसा करता था, आप लोग को गलत माने। और मैं अभी 10-20 हजार बार पूछ लिया, आज भी पूछा तुम लोग तो फेस न करते, बेस न करते, शादी में आडंबर करते हो। अभी यहाँ पंच कल्याण में इतने बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लगाए और गर्भ के बच्चों को छोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को सूट बूट टाइप और गूगल पहना करके दीवार चिपकाया, अभी भी कई चिपका हुए।
तो विजय लक्ष्मी बोलिए हम नहीं जानते ये घमंड है। फिर घमंड क्या? केवल गुण की प्रशंसा करना ही आप लोग घमंड लगता था। निंदा करना, दूसरों का अपमान करना, और तन का और धन का और पढ़ाई का घमंड करना, आप लोग को स्वामीभाव न मानते थे। और यह 10-20 हजार बार बोल दिए। गुरुदेव डांट करके बिना बोले हमारा नाम लिए नहीं बोलते तो हम कभी जीवन भर नहीं सुधर पाते। पहले माणिभद्र दीपे से बोले, उसके बाद आध्यात्मनंदी बोले, इसके बाद आप लोग को सब बोले। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभा शुभम। जो कुछ तुम्हें सुख दुख ज्ञान अज्ञान मिलता है स्वयं का ही कर्म, पूर्व भव का भी है, इसी भव का भी है। देखो आगे क्या बोलते हैं। उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान दशरथ गुरु उन जिनसन आचार्य के सधर्म बंधु थे, एक गुरु भाई थे। तो मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मेरे गुरु भाई के भी मैं प्रशंसा पहले भी करता, आज भी करता। आज मैं सुबह बोला, मैं अभी मजाक से तुम लोग के भाषा में कथनचित, तुम लोग को क्या मैं बोला हिंदी में, तुम लोग की भाषा में बोला था। मुझे आप लोग की भाषा आती नहीं है। तुम लोग को चिढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ कोई लिखा है। हाँ अच्छा, हाँ तो यहाँ भी मैं लिखा हूं। सुनो और क्या, देखो गुरु भाई की भी प्रशंसा। मैं आज सुबह पूछा अभी जलते हो कि नहीं, बोले कि नहीं अभी नहीं जलते गुरुदेव, पहले जल जाते थे, यहां तक सुन भी नहीं पाते थे। हम तो कभी प्रशंसा नहीं की, परंतु हम किसकी प्रशंसा तक नहीं सुन पाते थे। आज भी बोले, आज आज आज, इसके पहले 10-20 हजार बार बोले। ऐसे ही अन्य ने जो दोष, इसके माध्यम से सुनो, समझो, उसको दूर करो। यही धर्म है, यही आत्म कल्याण का उपाय है। जिस प्रकार सूर्य अपने निर्मल किरणों से संसार के सब पदार्थों को प्रकट करता है, उसी प्रकार वे भी अपने वचनों की किरणों से समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं। देखो कितने प्रशंसा करते हैं, सुन लो। जिन्हें स्वयं जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य के मंडल को बालक लोक भी शीघ्र जान जाते हैं, उसी प्रकार जिन्हें सेना आचार्य के शोभामान वचनों से समस्त शास्त्रों का सद्भाव था, यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र समझ लेते हैं। ये जिनेश्वर स्वामी के लिए। अब ये और भी बहुत बोलते हैं, स्वयं के लिए भी बोलते हैं। सुना और क्या है, देखा इससे कर्म नष्ट होता है, बुद्धि बढ़ती है, पुण्य बंद होता है, ये आप लोग कोई नहीं जानते थे। यहाँ 10-20 हजार बार बोल दिए। हम केवल मंदिर में जाना और वहां जैसे तैसे पूजा गा लेना, इतने ही हम धर्म मानते थे। हम आहा दान को भी हम पुण्य नहीं मानते थे, दान नहीं मानते थे। बोली को केवल दान मानते थे। 500 गांव के लोग को कई हजार बार बोल दिए। पहले पहले पहले, नॉट प्रेजेंट, पास्ट टेंस। देखा और क्या बोलते हैं, समस्त छंद और अलंकार का उदाहरण है, जिससे सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदार्थों की रचना है, जिसने अन्य काव्यों को और अतिशय सुंदर ऐसा यह महापुराण सिद्धांत ग्रंथ पर टीका लिखने वाले तथा शिष्य जनों का चिरकाल तक का पालन करने वाले श्री जिनेश्वर भगवान ने कहा है। गुरु को भगवान बोलते थे पहले शिष्य, अभी तो 108 भगवान महाराज, बस 108 और महाराज। हाँ अभी तो बोलने लगे भगवान। सितंबर भक्त तो मुझे पहले से बोलते थे, भगवान भी बोलना चाहिए। और सुन लो,
जो अभी अभी आप लोग को पश्चाताप कर प्रायश्चित ले रहे हो, एकदम योग्य करो हो, करना ही चाहिए। नहीं तो कर्म, आज माता जी सबसे अच्छा बोले 70 कोटि सागर। और वीर महावीर भगवान का जीव मरीचि से लेकर के पार्श्वनाथ तक या महावीर तक का एक कितना, 1 कोटि इतना बंद होता है। आप लोग को महावीर के जीवन में पढ़ा दिया हूं। और सुन लो, और आप लोग के पास से ग्रंथ होगा, अवश्य पढ़ लो इसको। अंतिम में यह महापुराण व्यर्थ के वर्णन से रहित सरलता से समझा जा सकता है, उत्तम लेख से युक्त है, सब जीवों का हित करने वाला है तथा पूजित है। सब इसको पूजा करते हैं। ऐसे इस समस्त महापुराण ग्रंथ को भक्ति से भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह से पढ़े सुने। और ऐसे ही स्वयं के ग्रंथ के लिए भी आचार्य श्री बोलते हैं, स्व द्वारा रचित ग्रंथ के लिए। और राजाधिराज राजा के लिए जिसने सहयोग किया, उसके लिए भी, अपने शिष्यों के लिए। इसी से ही जो बिना पढ़े बिना रटे सब समय बढ़ता है, उससे ही पहले आप लोग को बताया था, वो बुद्धि बनती है और वही आगे जाकर उत्कृष्ट रूप में रिद्धि बन जाती है। इसलिए जो आप लोग को मुझे कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव हमको याद क्यों नहीं रहता है, मन चंचल क्यों है, आप 1-1.5 घंटा बोलते हो, हम 4-5 मिनट ही हम क्यों बोल पाते हैं। जो आप लोग को कई हजार बार मुझे बच्चों से लेके बड़े तो जो स्क्रीन में बैठे हुए आप लोग को निवेदन किया, मैं अभी प्रकरण प्राप्त बोल रहा हूं कि ऐसे क्यों है। इसमें कोई दोषी नहीं, आप लोग को स्वयं ही स्वयं दोषी हो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते सुतम स्वयं कृतम कर्म निरार्जित निजाजित कर्म देहि न विहाय देहि न कोपि कश्यापि ददात किंचन विचार मनन मनन्य मानस परो ददाति विमुच्य से। आज मैं विजय लक्ष्मी को कई महिलाएं थी, साधु के समय में डायरेक्ट कई प्रश्न किया, बोले गुरुदेव हमको पहले कुछ भी समझ नहीं आता था। बोली विजय लक्ष्मी, और ये भी बोले कि बिना डांटे बोले हम समझ नहीं पाते, ध्यान तक नहीं देते। देखा अभी पुनः यहाँ आता हूं। अभी यहाँ बच्चे इतनी कविता कैसे लिख लिए, उनके माता पिता टीचर तक अभी तक नहीं लिख पाए, 14, 15, 16, 20, 50 तक का। और इतना धारा प्रभाव में कैसे बोल पा रहे हैं सब। जो अभी आप लोग को दान दे रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, जिनवाणी का आज भी बोले, हम कभी आज भी बोले, पहले तो कई हजार बार बोल दिए, हम कभी जिनवाणी का आदर ही हम लोग ने किया नहीं। बोले मामा जी, बोले ना, हाँ मैं जज हूं, साक्षी चाहिए ना। तो देखो पुनः इसको रिपीट करता हूं, क्योंकि पहले कई बार हो गया है, अभी इसको बताता हूं। और यही आगे बढ़ करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। क्यों? जो रिद्धि संपन्न होते हैं वो निश्चित तद्भव में या निकट भव्य होते हैं, और जो गणधर और जो तीर्थंकर रिद्धिधारी होते वो तो तद्भव में ही मुख्य जाते हैं, तद्भव में। इसलिए फिर बता देता हूं, बैनी की बुद्धि
मैंने विनय करना देव शास्त्र गुरु का, गुण गुणी का। जो ज्ञानी है, जो ग्रंथ है, उसका गुणगान करना, पूजा करना, इसमें ही लिखा हुआ। इसमें अभी जो स्वयं आचार्य ने, ऐसे वीर सेन स्वामी और उनके पहले जो ये धनुष स्वामी और पुष्पदंत भूत बलि ने, वो जो अब लोग कई प्रकरण बता दिया हूं, जो सुत पंचमी मनाया जाता है, स्वयं आचार्य ग्रंथ लिखने के बाद स्वयं प्रेरित करते हैं कि तुम लोग रथ यात्रा निकालो। स्वयं प्रेरित करते हैं, स्वयं। कब? जो धवला, जय धवला के मूल। इसी प्रकार यही ग्रंथ में लिखा हुआ, स्व ग्रंथ के लिए लिखते हैं। जिन्हें स्वयं स्वामी के लिए, वीर सेन स्वामी के लिए लिखते हैं, फिर गुणभद्र स्वामी स्व ग्रंथ के लिखते हैं। मेरा ग्रंथ ऐसे महान है, निर्दोष है, और इसकी मैं पूजा करता हूं, आप लोग पूजा करो, इसका श्रवण करो, इसको मनन करो, इसका गुणगान करो। बहुत विस्तार से, केवल इतना बोलने के लिए तो मुझे अभी 3 दिन लग गया। तो देखा, इसीलिए अभी जो आप लोग को अनुभव कर रहे हो, उस अनुभव को और बढ़ाने के लिए, प्रायश्चित और करवाने के लिए, पश्चाताप और कराने के लिए, आनंदित और करने के लिए मैं अभी और इंजेक्शन दे रहा हूं और फटका लगा रहा हूं। देखो, तो बैने के विनय से, उत्पत्ति की ज्ञान दान आदि से, ज्ञान दान के प्रशंसा करने से, सहयोग करने से, ग्रंथ छपाने से, ग्रंथ वितरण करने से, जैसे ये सब महिलाएं, दक्षिण भारत की महिलाएं ज्यादा की, आप लोग को पहले बताया। अक्का महादेवी से ले, सांतला महादेवी से लेकर के चामुंडा राय की माता से लेकर के, परंतु यहाँ हमारी माँ बहन भी जो आहार देती थी, यहाँ भी जो सब बैठी हुई, वो भी स्व प्रजाति, स्व जाति की जिनवानी का भी अनादर करती थी। कम से कम अपनी जाति, अपनी मत, पंथ, अपने पक्ष की तो प्रशंसा करनी चाहिए थी आप लोगों को। ये पुरुषों के पूंछ मूछ को काट देना चाहिए थे, परंतु आप लोग के पुरुषों के पूंछ मूछ बढ़ाने में लगे हुए थे सब। अरे माँ जिनवानी, सरस्वती बोलते हैं, और जिनवानी सरस्वती माँ, तो ये तो तुम लोग के प्रजाति के नाम है, गुण है। परंतु यहाँ तो ये सब महिलाएं नारी नारी के अरी थी, जिनवानी के अरी, अरी तुम लोग को थी, अरी। तो फिर ही आप लोग को कैसे याद रहेगा, क्यों याद रहेगा, कहाँ ज्ञान का आनंद आएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए आप लोग को विनय भी नहीं किया, औत्पत्ति भी नहीं किया। विनय तो अभी अभी कर रहे हो। कोई 80-90 साल का है तो अभी 2-3 वर्ष कर रहे हो, कोई भी नहीं। अभी ओबरी की ये बिमला अम्मा बैठी है, ये भी नहीं करती थी, इनसे भी बुढ़िया भी वहां नहीं करती थी, ये भी विरोध में थी। और अभी जो ज्ञान दान देती क्या है, कैलाश, कैलाश वो भी सबके सामने बोली, और ये लोग ने समर्थन नहीं किया, साधु लोगों ने विरोध नहीं किया, साधु साध्वी ने भी, अब ये भी करे।
यदि तुम्हारी माँ बहिनी के ऊपर कोई लांछन लगाया या बलात्कार करेगा तो क्या तुमको विरोध नहीं करना चाहिए? क्या तुम साधु जैसे समता में विरह विनोद में रह जाओगे? ना तुम साधु रहोगे, ना सावक रहोगे, ना सम्य दृष्टि रहोगे, ना व्रति रहोगे। तो क्या माँ बहिनी से जिनवाणी छोटी है, खोटी है? इसलिए आप लोग को आगे पाठ पीछे सवाल। तो देखो, एक तो विनय करना चाहिए। और अभी अभी 2-3 दिन पहले मामा जी बोले थे वो मास्टर साहब को, बोले कि हम एक साथ देव शास्त्र गुरु के एक साथ अर्घ चढ़ाते, अर्थात तीनों बराबर। और पंचम काल में आप लोग कई बार बता दिया, अभी साक्षात अरिहंत सिद्ध नहीं है, गणधर भी नहीं है, इसलिए अभी तो पंचम काल में जिनवाणी श्रेष्ठ है। मैं आज कविता में भी लिखा हूं, कहा तुम्हारे पास अरिहंत सिद्ध है, रिद्धिदारी है, गणधर है, जिनवाणी है। समझ में आया? नहीं आया तो और पूछ लो। और कर्मजा जो आप नवकोटि से करते हो वही कर्म फल रूप में आप लोग को परिणाम मिलता है, कर्मजा। और पारिणामिक ये सब का जो परिणाम है, रिजल्ट है, ये सब मिला करके पुण्य होता है, पाप होता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नष्ट होता है, आदि आदि सब होता है। इसी प्रकार आज एक तुमको कुछ बोलना है ना? हाँ? मैं तो बोल दिया हूं, कई बार बोल दिया हूं, वेबिनार में बोल दिया हूं। तो अभी कितने हुए? और एक रिद्धि बोल देता हूं, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि। जैसे अभी आप लोग को सबको बोलते, सब बोलते आनंद आ रहा है, रोग दूर हो रहा है, शांति मिल रही है, हाँ, ये कैसे? अभी प्रत्येक बुद्धि रिद्धि जिसके द्वारा गुरु के उपदेश के बिना, देखो उपदेश बिना, बिना पढ़ाए लिखाए, कर्म के उपशम से सम्यक ज्ञान और तप के विषय में प्रगतिशील होती है, वह प्रत्येक बुद्धि कहलाती है। देखा, इसलिए तीर्थंकर तद्भव में किसी से नहीं पढ़ते, महात्मा बुद्ध भी किसी से नहीं पढ़े, फिर उनको ज्ञान कैसे हो गया? ऐसे हुआ जैसे पक्षी बिना ट्रेनिंग के लिए, बिना स्कूल कॉलेज में पढ़े आकाश में उड़ते, मछलियां तैरती है, और जो कल परसों बताया दूर दूर सूंघ लेते हैं आदि। ये सब कैसे हुआ? ये सब पूर्व भव के कर्म के कारण, केवल पूर्व भव के नहीं, तद्भव के भी कर्म। अथला आवल के बाद कर्म उदय में आ जाते हैं, केवल पूर्व भव नहीं, तद्भव में के भी। वो गणित है, किस कर्म कितने उदय में होगा। इसलिए ये जब सावक यज्ञ आप अपना कर्तव्य दान पूजा करोगे, तब यज्ञ आपको फल मिलेगा, और साधु यज्ञ जो करेगा उसको फल मिलेगा। और एक बाधित परिधि, क्योंकि ये सब एक दूसरे से अंतर संबंध है, इसलिए एक को सही रूप में समझने के बाद अन्य ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। बाधित परिधि, जिस रिद्धि के द्वारा इंद्रादि प्रतिवादियों को भी बहुत बाद में निरुत्तर कर लिया जाता है,
उसको बाधित परिधि कहते हैं। और वो अन्वेषण शोध बोध रिसर्च स्वयं कर लेते हैं और दूसरों के दोष को भी समझ लेते हैं। जैसे आप लोग को अनेक बार बता दिया गया हूं, आप लोग कथा कहानी पढ़े होंगे अकलंक निकलंक स्वामी के बारे में, समंत्रभद्र के बारे में। वो एक पाठ थे, दूसरा पाठ था। और आप लोग को पढ़े होंगे राज्यसभा में वाद विवाद होने के कारण बुद्ध पक्ष में तारा देवी को घट में स्थापना करके वाद विवाद कर रहे थे और अकलंक देव स्वामी वाद करते करते 5 महीना 6 महीना होने जा रहा था। वो सोचते कि कोई तो मेरे समक्ष ऐसे इतना महीना तक कर नहीं सकता बात, कुछ ना कुछ इसमें रहस्य है। पर्दा को हटाते हैं और घट में जो स्थापित तो हुई थी तारा देवी को फटका लगाते हैं और पाद में प्रहार करके उस घड़ा को फोड़ देते हैं और तारा देवी वहां से भाग जाती है। तो अकलंक देव स्वामी केवल एक बार, वो भी कोई चतुर्थ काल में नहीं, पंचम काल में, वो केवल एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से वो ज्ञान हो जाता था। और वो ऐसे वाद विवाद करते थे। आप लोग को तो ये कथा कहानी शायद अवश्य पढ़े होंगे, सुने होंगे, मेरी बहुत किताबें है, पढ़ लो, गुरु गीतांजलि आदि, उसमें सब दिया हूं और मुझे अभी भी याद है। तो ये बाधित्व गुण क्यों, इसका कारण क्या? आज भी हमें सुबह बता रहे थे गुरुदेव, हमें तो खाना पीना का भी ज्ञान नहीं था। आज भी बता रहे थे किसके आगे किसके पीछे क्या खाना चाहिए। विशेषकर ब्रह्मचारी खुशपाल जी बोले, और रियल क्यों नहीं, दूध के आगे पीछे खट्टी चीजें, नींबू, ये हम खा लेते थे और ये सब रोग हो जाता था। परंतु ये सब कैसे हो जाता है? तुम्हारे अंदर ही शक्तियां हैं, परंतु तुमने ही स्वपाप से इन शक्ति को छिंदे छिंदे भिंद भिंद कर दिया, और कुछ नहीं। तुम लोग को रोज शांति धारा में बोलते हो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, किसका छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी? स्वपाप का, वो नहीं जानते हो। स्वपाप का छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी करोगे तो एकदम मोक्ष प्राप्त कर लो। देखो ये बाधित प्रवृत्ति। और भी मैं यहाँ बहुत कुछ दिया हूं पतंजलि योग दर्शन आदि से। ये सब रिद्धियां अभी किसका प्रकरण चल रहा है जानते हो? मुनि आदिनाथ भगवान, मुनि अवस्था में जो उनकी रिद्धियां प्रकट हुई वो प्रकरण चल रहा है। केवल आदिनाथ भगवान नहीं, हर भगवान, हर गणधर और अनेक बहुत ऐसे होते हैं। और मैं कुछ वैज्ञानिक का हल्का सा उदाहरण दे देता हूं। अभी भी सामान्य लोक में है, पशु पक्षी तक में है, विदेशों में भी है, परंतु रिद्धि रूप में नहीं, क्षोभ सम रूप में। कल पशु भी बता था, अभी बताता हूं। जितने आविष्कार अभी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, ये सब पशु पक्षी कीट पतंग से ही हुए हैं। अभी भी कल परसों आया था, अभी वैज्ञानिक लोग टेलीस्कोप बना रहे हैं केकड़े के आंख को देख करके। केकड़े जो समुद्र का अंदर रहता है वो 360 डिग्री में देखता है, उसकी आंख बाहर रहती है और वो है। तो देखो ये तो धर्म में है, परंतु मैं इसको व्यवहार में पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य में देश विदेश में भी, भले रिद्धि रूप में नहीं, क्षोभ सम रूप में अभी भी है।
यह है तर्क शास्त्र। विज्ञान में यही से ही सिखाया जाता है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। वहां जैसे आर्ट्स कॉमर्स में रटा जाता है, ऐसे नहीं रटा जाता है। भले विज्ञान में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आयुर्वेद हो, सब ऐसे ही है, परंतु वो तुम लोग जो पढ़ते हो उसमें सब कुछ भी नहीं है। वो तो जो है वो ही रट लो, वो ही पढ़ लो, वो ही पढ़ा लो, बस नंबर ले आओ, नौकर बन जाओ। तो अभी मैं इसको पहले भी कुछ बता दिया था, अभी कुछ बताता हूं। जो अभी अभी मैं रोज देख रहा हूं वो बता रहा हूं। पहले के तो शायद आप लोग को जानते होंगे, परंतु अभी जो रिसर्च होता है वो भी बता रहा हूं। कुछ वैज्ञानिकों का नाम ले लेता हूं, पहले भी लिया हूं। अभी तक का मैं 350 वर्ष में सबसे ज्यादा आविष्कार वही किया है जिसको स्कूल से भोंदू मान करके उसको निष्कासित कर लिया गया था और जिसको रेल से बाहर फेंक दिया गया था, वह है एडिसन। जो कि आप लोग को पहले बताया था, उसको स्कूल से आया था माँ के पास पत्र कि तुम्हारा लड़का बहुत भोंदू है, निर्बुद्धि है, बहुत उदंड है, ये हमारे स्कूल के योग्य नहीं, स्कूल में मत भेजो। तो बालक एडिसन बोलता है, माँ उसको तो पढ़ना आता ही नहीं था, ये क्या पत्र आया? अरे बेटा, तुम्हारे स्कूल से पत्र आया है, तुम्हारा बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए तुम मेरे स्कूल में भेजो मत, हमारा स्कूल उसके झुक गए। मैं भी ऐसे पहले करता था आप लोग के लिए, सबके लिए, साधु संत के लिए, परंतु आप लोग को लातों के भूत बातों में नहीं माने, इसलिए अभी लातों से काम ले रहा हूं। ये गुरु का काम मेरा भी है, आचार्य का काम, साधु का भी काम नहीं है। ये आचार्य का ही काम। तो इसलिए तो वो ही बनाया कितना, जितना आप लोग अपने घर में जो यूज करते हैं उसमें से अधिकांश वही अनपढ़ गमार एडिसन द्वारा बनाया हुआ है। जानते हो, तुम्हारा बल्ब से लेकर के तुम्हारा रेडियो से लेकर टेलीफोन से लेकर सब। और कुछ उदाहरण दे देता हूं, ऐसे तो बहुत उदाहरण है मेरे पास, कई किताब भी है, परंतु मैं ये सिद्ध कर रहा हूं जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ झूठ नहीं है, सत्य है, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई आप लोग को विज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूं। और उदाहरण दे देता हूं। एक छोरा था जेम्स वाट, उसके पिताजी बहुत गरीब थे, कोयला माइन में, कोल माइन में काम करते थे, और कोल माइन में कितना परिश्रम करना पड़ता है मैं खुद देखा हूं। कई कोल माइन, विशेष कर बिहार में, पश्चिम बंगाल में, और वो घोड़ा गाड़ी से वो कोयला नीचे से ऊपर चढ़ाते थे। वो लड़का ये सब देख कर बहुत दुखी हो रहा था, मेरे पिताजी कितना श्रम कर रहे हैं, घोड़े को कितना श्रम करना पड़ता है। फिर एक दिन उनके माँ के घर गया, मामा के घर गया था। वो क्या देखता है, एक केटल का जो ढक्कन है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तुम लोग को तो सोचते कोई भूत बाधा हो गई, ऊपर की बाधा हो गई, ये केटल भी नाच रहा है। वो ध्यान से देखता है ये क्यों ऐसे होता है, उस स्टीम के कारण, बाष्प के कारण। और उसने वहां से आविष्कार कर लिया है बाष्प इंजन, रेल इंजन। उसको पहले तो इंजन ही नहीं था, ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती थी, ना उनको कोई पढ़ाया, फिर उसको एक ज्ञान कैसे हो गया, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं। और ऐसे बहुत मेरी किताबें आप लोग पढ़ लेना, प्रथम शोध बोध आविष्कार में, इतनी बड़ी किताब, और पहले बताया हूं। अभी और कुछ उदाहरण देता हूं, भारत का उदाहरण देता हूं। महान गणितज्ञ रामानुजन,
सब इस विषय में फेल हो जाते हैं, हर विषय में फेल। केवल गणित में ही अच्छा नंबर लाते थे। उनका परिवार इतना गरीब था, उनको भोजन नहीं मिलने का ना उनको टीबी रोग हो गया। भारत में उसको कोई नहीं माने, कोई उसको स्कूल में उसको स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि सब में फेल। एक पेपर विदेश गया, उसका रिसर्च पेपर, लंदन, गणितज्ञ प्रोफेसर हारी उस पेपर को पढ़ते हैं, एकदम चमत्कृत हो जाते हैं और उन्हें बुलाया और वहां रख करके समस्त व्यवस्था की। और उनके जो गणित के थ्योरम है, सूत्र है, अभी सब सूत्र पूरी पृथ्वी के, भारत से लेकर पूरी पृथ्वी के कोई गणितज्ञ, कोई वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए कई सूत्र है और वो सॉल्व नहीं कर पाए। और कुछ उदाहरण दे देता हूं। रविन्द्रनाथ ठाकुर स्कूल में नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बंगला में भी पढ़ा हूं उनके बारे में, इंग्लिश में पढ़ा हूं, कई भाषाएं पढ़ा, उन्हें खुद लिखा वो मैं भी पढ़ा हूं। और उनका राजमहल भी मैं दूर से देखा भी हूं। अधिकांश विषय में जो पढ़ता हूं यथासंभव मैं प्रयोग भी करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं। यही अभय, उसके मम्मी बोले थे, यही बोला अभी देखिए देता है अभय, ये भी कई बार बोला गुरुदेव भले मैं एमटेक कर लिया, पर तो आपसे जितना मैं प्रायोगिक सीख रहा हूँ मैं नहीं, कुछ नहीं आता। उसकी मम्मी भी आज बोली है, उसकी मम्मी बोली 22 वर्ष में ये विजयलक्ष्मी भी सुनी है, ये भी सुनी है, ज्योति भी, और उसकी मम्मी थी, और भी कौन थी, ये 4-5 से शिष्याएं थी। आज और कुछ उदाहरण दे देता हूं, ये कैसे हुआ। इसमें उदाहरण ये, और ये टीना का छोरा वर्ण है, टीना बीए पढ़ी, उसके पापा जी बीएससी और क्या पढ़े हैं, एम.फार्म क्या, परंतु अभी जो वर्ण जो बोल पाता है वो हिंदी भी नहीं आती दोनों, ना टीना को ना उसके पापा को, ही वर्ण देखा ये देखा मैं प्रैक्टिकल, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोलते गुड्डू आप वहां सब बिना लेबोरेटरी सब प्रैक्टिकल बता देता हो। निधि उसके पूरा परिवार टीचर ही टीचर, पर अभी जो निधि पे बोल पा रहे 4-5 टीचर उसके मम्मी से लेकर के उसका 100 करोड़ भाग अभी भी नहीं बोल पा रहे, अभी भी नहीं बोल पा रहे। हाँ, ये मधु का छोरा है, दिखाई दे रहा अभी, आज ही दिखाई दे रहा है, ये देव मधु का छोरा। ये जो वो बोलता है वो मधु को अभी तक नहीं बोल पाता है। यहाँ तो टीना के घर में आधा घंटा तक भाषण किया था देश विदेश के बारे में। ये देखो प्रैक्टिकल बताता, थ्योरिकल नहीं, न झूठ न कूट न कपट न आप लोग की निंदा, प्रायोगिक दिखाइए। और ये मधु ये भी पहले तो लिख लेता था, बोलने में डरता था, भाग जाता था। फिर मैं नंदन में पकड़ के खूब डांटा, अभी देख कितना अच्छा बोलता है संदर्भ के अनुसार। देखा धर्म तुम लोग को जैसे माने थे ना, ये धर्म तो सब ऐसे है, रूढ़ी है, क्या इसमें रखा है। देखा हर विषय, अभी तो वैज्ञानिक संघर्ष कल से आप लोग ज्ञात हो जाएगा ये सब कैसे होता है। और पहले जो बताए कई पशु पक्षी जो उनमें क्षमता है, अभी अधिकांश मानव में, अधिकांश वैज्ञानिक दार्शनिक, अधिकांश वैज्ञानिक उपकरण भी नहीं है, खरब अरब रुपये के उपकरण भी नहीं। देखो तो जो हमारे धर्म में लिखा हुआ और पतंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ और योग वशिष्ठ में भी, पुराण में भी, ये कुछ भी असत्य नहीं है। आप लोग को भी 1000 बार बोल दिए,
आप लोग को भी कितने दुखी थे, सिर दुखता था, हाथ दुखता था, हाथ हिलते थे, ये होता था, लंगड़े थे, लूले थे, बहरे थे, और अभी सब वो इतना स्वस्थ हो गए, आनंदित हो गए। कहां से हुआ? ये आत्मा की शक्ति है। तो क्योंकि कल से तो और महान कार्य होगा, भले आप लोग को। हाँ आज्ञा सागर जी, अभी अभी अभा मुझे अनुरोध कर रहा था, कल भी इनने राजमल्ला अनुरोध किया था, शायद आप सुने कि नहीं। कल मुझे बोले थे गुरुदेव आपके जितने शिष्य है सबको बता देना, सब में भाग लेंगे। मैं तो कई बार बोल दिया जी गुरुदेव। हाँ, वो बहुत बार बोल दिया। अभी आचार्य को बोल दिया, गुप्त नंदी को भी, विद्यानंदी को भी, आपको भी। तो अभी अभी अभय बोला था, अभी अभय को मैं दे रहा हूँ। हाँ वो बोलेगा तो आप लोग को भी सब भाग लेना और सब प्रेरित करना। यहाँ की दीपिका भी है, यहाँ का अभय है, बच्चे भी स्वयं ये सब काम कर रहे हैं। ये प्रचार प्रसार मैं तो ये सब कुछ नहीं करता हूँ। मेरे गुरु को भी मैं परसों बोल दिया, गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, आपके आशीर्वाद में ये सब सहयोग से ये सब काम होता है। मैं तो आखिर से कर बन गया हूँ। तो ये सब आप लोग करना है। राजमल काले आह्वान किए थे, तो आप भी और भी मेरे जितने शिष्य है हमारे संघ के, अन्य संघ के, सबके लिए वो बोले थे। तो उनकी भावना का भी आदर करने के लिए और जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान लाभ के लिए आप लोग को सबको योगदान देना है। महावीर भगवान की। हाँ बोलो अब है। नमस्ते गुरुदेव। टाइम हो गया। मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोलो जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं कर। नमोस्तु गुरुदेव। कल से संगोष्ठी है वो प्रारंभ हो रही है, और 4 दिवसीय संगोष्ठी में डेली 3 सेशन होंगे। पहला सेशन है वो 8 से 10:30, सेकंड सेशन है वो 2 से 5, और तीसरा है वो 7 से 9:30। तो सभी को, हमें इस प्रचार प्रसार में सभी को आगे होके, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं और हम जितने लोगों को टेलीफोन करके भी ये लिंक भेज सकते हैं या फिर उन्हें बता सके, तो हमें ये करना है। इसलिए सभी को ये हमारा धर्म के प्रचार, ज्ञान प्रचार में ये हमारा बहुत बड़ा, हम सभी को इसमें आगे होना है। और इसके बाद में अब मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वो क्यों ये संगोष्ठी इतनी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव। हाँ, क्योंकि सुविज्ञ सागर जी भी मेरे पास रहकर कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में इसने भी भाग लिया है, शोध पत्र प्रस्तुत किया भी है, विद्यानंद भी है, गुप्तानंद भी है, अन्य भी कई साधु साध्वियां हैं। तो वो अपना अनुभव बताएंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। प्रिय प्रतिभागी जन और समस्त विश्व के जन,